तो आ गया हूँ टॉप डंजन मान वाले के, जो कि बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। इसका स्टोरी लाइन बाकी स्टोरी लाइन से बिल्कुल अलग है और साथ साथ कॉन्सेप्ट तो क्या ही कहने। मुझे यकीन है ये मान बातों में 1 मिनट के लिए भी बोर महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। चलो इसी के साथ इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ताकि तुम्हारी तरह ही और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम ओटाकू एक्स। इस वीडियो स्टार्ट होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। उसके दोस्त पीछे टीममेट सारे के सारे मिल के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि डंजन को बंद करना होगा। एक बंदे को हम खड़ा हुआ देखते हैं जो कि घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल डंजन में से एक है, आखिरकार ये अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ, इसको बंद तो करना ही होगा। वो घबराते हुए कह रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वो बाहर आ जाए। लेकिन तभी वहां से एक स्वॉर्ड बाहर आती है और जिसके साथ हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो धीरे से चलते हुए बाहर आता है। हमें पता चलता है कि असल में ये आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर है और असल में इसने सारे के सारे डंजन्स को लगभग खत्म ही कर दिया है। ये तो ज्यादा पावरफुल है कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हमें बताया जाता है कि इसकी एज अभी 70 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है और उसके बाद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इतने इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारा है या तो मॉन्स्टर की ऑरा से भी घबरा जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं उसको बैठा हुआ एंड वो कह रहा होता है कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, आखिरकार तुम मुझे यहाँ क्यों लेके गए हो। असल में हमें पता चलता है कि वो 10 साल के लिए गायब हो गया था और एकदम से वो अभी हॉस्पिटल में मिला है। सारे के सारे स्टाफ यहाँ पे बात करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें सच में लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर में से एक है। मुझे इसको देख के बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि ये वही हंटर है। इसके साथ वो कह रहा होता है कि इस देख के तो लगता है कि एक खूसड़ बुड्ढा है जिसका कुछ भी नहीं आता और ये बस यहाँ पे भटक चुका है। उसके बारे में मजाक करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ कह रहे होते हैं उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज्यादा पावरफुल इंसान है। और इसके साथ ही उसको घूर भी रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि आखिरकार ये बुड्ढा है कौन जिसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ उसका दोस्त एक बंदे के पास दौड़ता हुआ जाता है जिसके पेट में दर्द हो रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो एकदम से वो इंसान यहाँ पे ऑक्टोपस में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर वो एक मॉन्स्टर बदल जाता है जो कि यहाँ पर सामने जो खड़ा हुआ इंसान था उसको मार देता है और इसी के साथ साथ उसके दोस्त को भी मार देता है। जब वो स्टाफ ये चीज देखता है कि उसका दोस्त और वो इंसान मार जा चुके हैं तो बिल्कुल घबरा जाता है और वहां से पीछे हटने लगता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर था वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और ये देखते हुए वो बिल्कुल घबरा चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी जान आखिरकार किस तरीके से बचाए, क्योंकि वो मॉन्स्टर से कभी भी फाइट नहीं करा था। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की जिसका नाम सैम है एंड वो ओल्ड मैन आते ही उसको वहीं पे खत्म कर देता है और यहाँ पर उसको कहता है कि यहाँ से चले जाओ और जगह के कहीं सेफ जगह पे चुप जाना, वरना अगर यहाँ पर मॉन्स्टर तुम्हारे पास पहुंच गए तो शायद तुम बचा नहीं पाओगे अपनी जान। इसी के साथ हम देखते हैं उस स्टाफ को जो कि घबराया हुआ था, पर वो देख के समझ जाता है कि इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर सच में उसके सामने खड़ा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर उसको माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, और साथ साथ ये भी कहता है कि और भी यहाँ पर स्टाफ है, क्या तुम उसकी भी जान बचा सकते हो। तो ओल्ड मैन कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अपनी जान बचाओ। और इसके साथ ही यहाँ से जाने रहता है। स्टाफ ये सब देखते बहुत ज्यादा हैरान था और वो सोच रहा था कि क्या ये सच में वही हंटर है जिसके बारे में कहानियां मेरे डैड मुझे सुनाया करते थे, कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने पूरे डंजन को अकेले ही खत्म कर दिया था। क्या ये वही हंटर है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं बहुत सारे डंजन में से यहाँ पे मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं जो गैंड की तरह दिख रहे थे। ये सब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सैम कह रहा होता है अच्छा ये कीड़े धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं क्या। इसके साथ जो वो देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर उन मॉन्स्टर की नजर पड़ जाती है सैम पर एंड वो कहने लगते हैं कि हमें वहां पर कोई इंसान दिख रहा है। और इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सैम रेडी हो जाता है उन सबको मारने के लिए और कह रहा होता है अब तुम लोग की मौत आई है। और इसी के साथ ही नीचे होता है और एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत इजीली उन सबको खत्म कर रहा होता है और पीछे से एकदम से एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट उसके ऊपर भी चढ़ जाता है क्योंकि उसने एक सालों तो प्रैक्टिस की होती है, तो इस साल की प्रैक्टिस से उसको आज काम आ रही थी। देखते हैं इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होने के बावजूद वो फाइट कर पा रहा था। वो अभी बूढ़ा हो चुका था लेकिन उसके अंदर से आज भी वही और वापस आ रहा था जो कि यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया करता था। दिखाया जाता है वो सबको मार कर यहाँ पे खड़ा होता है और कह रहा होता है लगता है मैंने सबको खत्म कर दिया है। और साथ साथ उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो उसके पास पहले जैसी एनर्जी नहीं थी कि वो मॉन्स्टर को इतने आसानी से मार पाए। अब उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी और जैसे साथ ही वो कहने लगता है यार ये बुढ़ापा ना धीरे धीरे मेरी एनर्जी खत्म कर रहा है, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इसके साथ हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है जो एक ग्रास हॉपर जैसा था और बहुत पावरफुल होता है और एक ही अटैक के साथ सैम को पीछे फेंक देता है। सैम जाता है और दीवार से टकरा जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा चोट आती है। वो देखता है यहाँ पर इस मॉन्स्टर का साइज तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा होता है। अब यहाँ पर सैम सोच रहा होता है क्या कि उसे क्या करना चाहिए, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची है, क्या वो इस मॉन्स्टर से फाइट भी कर पाएगा, वो इसी बारे में अभी सोच रहा होता है।
हम देखते हैं अपने सामने उस मॉन्स्टर को देखने के बाद भी वो घबराया नहीं होता और कह रहा होता है चलो थोड़ी सी ताकत बची है, क्यों ना उसका इस्तेमाल करके अपनी जान के साथ साथ इसकी भी ले ली जाए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर की बिल्कुल सर पर अटैक करता है। मॉन्स्टर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसी के साथ ही यहाँ पर वो उसको फेंकने लगता है, लेकिन सैम अपनी तलवार को नहीं छोड़ता और ज्यादा अंदर उस तलवार को डालने लगता है। इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी की दो हिस्से करने की सोच रहा होता है। वो मॉन्स्टर किसी भी तरीके से सैम को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर सैम अपनी तलवार को नहीं छोड़ता। उसको बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी और उसको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, और उसके बाद भी वो कहता है कि मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा, और अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी लगाकर एक स्लैश करता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है, क्योंकि ये लास्ट स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके साथ सैम भी नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है कि अब मेरी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब शायद यहाँ पर मैं नहीं बचने वाला हूँ। कह रहा होता है लेकिन मरने से पहले मैंने इसको तो लेके मारा, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और इसके साथ ही वो जमीन पे लेट जाता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने आप को उठने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उठ नहीं पा रहा था। वो समझ चुका था कि उसका लास्ट टाइम आ चुका है, क्योंकि एनर्जी पूरी तरीके से उसकी बॉडी की खत्म हो चुकी है। वो महसूस कर रहा होता है क्योंकि आसपास कहीं न कहीं लोग हैं जो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, और एकदम से उसके कान में आवाज़ आने लगती है कि क्या तुम रीबर्थ लेना चाहते हो? क्या तुम किसी और बॉडी में जाना चाहते हो? और यहाँ पे अपने सामने एक अजीब-सी स्क्रीन को देखता है जिसे आज तक कभी भी उसने नहीं देखा था। वो सोच रहा होता है ये डंजन बहुत ज़्यादा अजीब है। मैंने सुना है कि कई डंजन्स में से लोगों को कुछ नई चीज़ें मिलती है। इसके साथ ही उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही वो कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन-सी जगह है? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नर्स आती है एंड उसे उठाने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो दूसरी बॉडी में आ चुका है, और ये एक यंग बॉडी है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पास्ट में आ चुका है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको किसी और बॉडी में ट्रांसफर किया गया है। हम देखते हैं नर्स कह रही होती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी, क्या तुम अभी ठीक महसूस कर रहे हो? और ये सब सुनते हुए तो यहाँ पे वो कह रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को क्या होना है। और इसके साथ ही वो अजीब से घुसड़ बुट्टे की तरह बात कर रहा था। ये सब देखते हुए तो यहाँ पर नर्स हैरान होती है और कह रही होती है इसके सर पे चोट लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि इसने अपनी मेमोरी को लॉस कर दिया होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी मेमोरी किस बात की लॉस होने वाली है, तो आही गाड़ी क्या बकवास कर रही हो। और जिस स्टाइल में वो बैठा हुआ था ये सब देखते हुए तो नर्स को लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ कांड तो हो चुका है। सैम को अभी तक नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको लगता है कि यहाँ पे उसको चोट लगी थी और अब वो यहाँ पे हॉस्पिटल में उठ के बैठ गया है। लेकिन जब उसकी नज़र यहाँ पर शीशे में पड़ गई है तो वो घबरा जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है? क्या ये मैं ही हूँ? और इसी के साथ ही वो शीशे के पास जाके चीखने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शक्ल ऐसी कैसी हो सकती है? और इसी के साथ ही यहाँ पे वो घबराया हुआ होता है। ये सब देख के नर्स कह रही होती है ऐसा लगता है कि सच में इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और इसी के साथ ही यहाँ पे कह रही होती है तो ठीक है तुम यहाँ पे आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ डॉक्टर से बात करके। क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका बंदा का दिमाग खराब हो चुका है, तो क्यों ना इसे यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। सैम घबरा चुका था और वो सोच रहा था क्या ये उसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने उस मॉन्स्टर को खत्म किया था। क्या वो सिस्टम सच में मुझे यहाँ पर कुछ देने के लिए आया हुआ था, और क्या मेरी पावर अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है? इस बारे में सोच रहा होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में मतलब उसकी पिछली ज़िंदगी में ऐसा हो चुका था कि कुछ लोगों को ऐसी पावर मिली थी, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो लोग कभी भी नहीं मिले जिनको ऐसी पावर मिली, और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते थे, क्योंकि शायद वो अपनी पावर को हाइड करना चाहते थे। यही सब सोचते हुए कह रहा होता है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? और इसी के साथ ही हम देखते हैं नर्स वापस आती है और कहती है कि तुम कहाँ हो? तुम्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। और जब वो आती है तो देखती है कि यहाँ पर तो सैम गायब हो चुका है, और वो कह रही होती है कि यार वो लड़का कहाँ चला गया? और इसी के साथ ही वो उसको ढूँढने लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसका पेशेंट था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सैम को जो कि यहाँ पर अपने कपड़े पहनकर पूरी तरीके से बाहर आ चुका था, और इसी के साथ यहाँ पर कह रहा होता है ये यंग बॉडी बहुत ज्यादा ही पावरफुल तो नहीं है, बट फिर भी मैं किसी तरीके से इसको संभाल लूंगा। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यार ये जगह बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी है। और इसके साथ ही तुम्हें बता दूं असल में ये जो जगह है यहाँ पर बंदे अपने लेवल चेक करने के लिए आते हैं, और ये डंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये जगह रखती है। मतलब एक तरह की गिल्ड समझ लो। उसी के साथ ही वहाँ पे उसे पता चलता है कि अब गिल्ड में एंट्री करने के लिए स्क्रीन पे खड़ा होकर काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट वाला सिस्टम नहीं है। ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वहाँ पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। वो लगातार ट्राई कर रहा होता है कि यहाँ पर उससे कुछ हो जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो यहाँ से हट जाओ, हम लोग को बहुत जल्दी है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कहने लगता है तुम देख नहीं रहे, मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो तुम लाइन में पीछे खड़े रहो, क्योंकि तुम यहाँ पे लाइन में लेट आए हो। ये बात सुनते हुए हम दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और सारे लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। वो बंदा उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और सैम भी बिल्कुल भी चुप बैठने वाला थोड़ी ना था। भाई की उम्र 70 साल थी, तो खुश बुढ़ने वाली हरकतें तो कुछ होगी ना। और जिसके साथ हम देखते हैं उन दोनों की अब लड़ाई होने लगती है। तभी उस बीच में एंट्री होती है एक बंदे की जिसका नाम सोलो होता है। हम देखते हैं कि उसके ऑरा से ही सभी से घबरा जाते हैं। असल में वही गिल्ड मास्टर था, और इसी के साथ ही वो यहाँ पे आता है और उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो अंदर घबरा जाता है और जैसे ही उसको देखता है तो वहां से हट जाता है।
बंदा यहाँ पर सोलो सैम के सामने आता है और कह रहा होता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। दूसरा बंदा घबराते हुए कहता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये बंदा हट नहीं रहा था तो मैं इसे समझा रहा था। और इसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है और ये सब देखते हुए तो सोलो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार उसकी पब्लिक में इमेज कितनी ज्यादा मस्त है। और इसके साथ ही वो हंस भी रहा था। तो इधर जो सैम होता है उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कहता है तुम्हें आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है, तुम तो मेरे बिल्कुल उस दोस्त की तरह लगते हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर हम देखते हैं उस बंदे को कि आखिरकार ये किसके बारे में सोच रहा है। सोलो सोचने लगता है कि तभी यहाँ पर जो सैम होता है उसका नाम लेता है और बोलता है कि तुम तो चंपक हो यार। ये बात सुनते हुए तो यहाँ पर सोलो की फट जाती है और क्या लगता है कि आखिरकार तो ये बच्चों वाला निक नेम तो यहाँ पे उस ग्रैंडपा ने दिया था, आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं सारे लोग को पता चल जाता है कि असल में बचपन में उसका निक नेम क्या था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो सैम होता है कह रहा होता है ओ चंपक कैसे हो तुम। और ये देखते हो तो बिल्कुल सोलो गुस्से में आ चुका था कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसको मेरा निक नेम पता है और उसने तो सबके सामने रिवील कर दिया, मैं इसको जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि सबको उसका निकनेम जो पता चल चुका था जो ये चंपक था। और जी के साथ ही यहाँ पे गुस्से में उसे घूर रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। सैम क्या लगता है ओ तुझे मैं भी याद नहीं हूँ, याद नहीं है तेरे को ही तो मैंने सारा कुछ सिखाया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर जो सोलो होता है वो सैम का कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ पर अभी मेरे साथ आओ और तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। ऐसा सुनते हुए यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है सच में तुम मुझसे जीत पाएगा, इतने सालों तक तूने मेरे से ही तो ट्रेनिंग ली है, तुझे लगता है कि तुम मुझसे जीत भी सकता है। और ये सब सुनते हुए तो यहाँ पर सोलो अब गुस्से में आ चुका था और सारे के सारे लोग उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, जिस वजह से सोलो उसका कॉलर छोड़ देता है। सैम कहता है कि क्या हुआ, इतना जल्दी हार मान लिया क्या तूने। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सोलो कह रहा होता है मेरे साथ मेरे पीछे आओ। वो प्राइवेट में ले जाके उसके साथ काम बनाना चाह रहा था। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है बट वो अपना गुस्सा यहाँ पर शो नहीं कर रहा होता और कह रहा होता है ये अगर आ गया ना तो इसको तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर जो सैम होता है उसे क्या ही फर्क पड़ता था इस चीज से, वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ आ रहा हूँ पीछे तुम्हारे ही। इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग एक रूम में पहुंच चुके थे जहां पर अब यहाँ पर जो सोलो था कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। सैम कह रहा होता है ये कौन सी अजीब जगह पे तुम लेके आ चुके हो, ऐसा लगता है जैसे ये एक बैटल ग्राउंड है। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सोलो कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें फाइट करने के लिए लेके आया हूँ और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि किसी की पब्लिक में बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सोलो कह रहा होता है मतलब सैम कह रहा होता है ए तुम तो अभी भी बच्चे हो मेरे लिए, तुम आखिरकार कैसी बातें कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर अब सोलो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सैम ने उसे बच्चा जो कह दिया होता है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो, तुम आखिरकार ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम अभी भी गुस्से में हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सोलो जो होता है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि ये मेरे को बच्चा कैसे बोल सकता है। और इसी के साथ ही अब वो गुस्से में आकर एक बहुत तेजी से जो पंच होता है वो सैम की तरफ लॉन्च कर देता है। अब हम देखते हैं जो सैम होता है वो अभी भी शांति से खड़ा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, तुमने बचपन से मेरे से ही ट्रेनिंग ली है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे मार खा जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बीस्ट मोड में आ जाता है और अब बीस्ट फॉर्म में आने के बाद वो यहाँ पर सैम के सामने खड़ा होता है। सैम बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता और ऐसा लग भी नहीं रहा होता कि वो घबराया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं वो बीस्ट मोड में आके सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है, तभी सैम अपनी जगह पे खड़ा होता है और जैसे ही वो अटैक करता है तो सैम यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ ही पीछे हट जाता है। वो अपने आप को ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है जिससे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आती। और हम देखते हैं सोलो ये देख के थोड़ा सा हैरान था और इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर मेरे को डिफीट कर सकते हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब सोलो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था लेकिन वो क्या ही कर सकता था। हम देखते हैं इस पावर से यहाँ पर सामने गड्ढा बन चुका होता है क्योंकि सच में जो पंच था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। सोलो को लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे सैम जो है वो टपक चुका है बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि सैम तो उसके जस्ट पीछे होता है और जब तक सोलो को महसूस होता है वो जल्दी से पीछे घूमता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरे से बच कैसे सकते हो। और जब यहाँ पर सोलो ध्यान से देख रहा होता है सैम को तो उसको बहुत ज्यादा ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है, एक ऐसा ऐसा ऑरा जो कि आज से 10 साल पहले उसे महसूस हुआ करता था। और सैम कहता है तुम शायद अब बचने नहीं वाले और इसके साथ ही जो पंच होता है वो लैंड कर देता है उसके मुंह पर और हम देखते हैं ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सोलो की तो बिल्कुल चीख निकल जाती है और यहाँ पर वो दूर उड़ता हुआ जाकर गिरता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ की जो जमीन होती है वो भी शट हो चुकी थी। सैम कह रहा होता है हे तुम जिंदा तो हो, मैंने इतना ज्यादा पावरफुल पंच नहीं मारा था कि तुम मर जाओगे, मुझे लगा था कि तुम अब तो कितने ज्यादा पावरफुल तो हो चुके होगे कि मेरा नॉर्मल पंच सह लो। और इसी के साथ ही कह रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये मर गया होगा वरना तो कांड हो जाएगा यार। और इसी के साथ ही अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पास का सीन जहाँ पर सोलो जो है वो ऐसा दिखता था, उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और वो यहाँ पर कह रहा होता है सैम से कि आखिरकार मैं फाइट कैसे करूँ, मुझे नहीं आती। यहाँ पर हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को धीरे धीरे पावरफुल बनाना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं सैम एक ओवर पावर कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वो हजारों
चारों मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर सकता था। और जब यहाँ पर सोलो से फर्स्ट टाइम मिला था तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था और सोलो चाहता था कि वो यहाँ पर सैम को अपना मास्टर बना ले, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे मास्टर बन जाओ और मेरे को सारा कुछ सिखाओ। और यहाँ पर ये सब सुनते हुए तो जो सैम होता है वही मान जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पे जब वो मर जाए तो उसकी जो पावर है, मतलब जो उसके स्किल्स है, वो आगे लोगों तक पहुंचे। और इसलिए वो यहाँ पर जो सोलो होता है उसको सिखाने लगा। जैसे ही सोलो की आँख खुल रही होती है, वो देखता है अपने सामने सैम को और कह रहा होता है, ओल्ड मैन तुम जिंदा हो। और देखा जो उसकी आँख खुलती है तो दिखता है कि उसके सामने सैम खड़ा हुआ है। वो कह रहा होता है कि तुम तो बिल्कुल उसी की तरह देखते हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है, अरे मैं ही तो हूँ, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पा रहे। इस बात से यहाँ पर सोलो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि सच बताओ, आखिरकार तुम उस ओल्ड मैन के क्या लगते हो, तुम अभी भी मेरे को सच नहीं बता रहे हो। बात सुनते हुए यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है, मैं तुम्हें कितना भी सच बता दूं शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करने वाला। ये बात सुनते हुए शांति से यहाँ पर सोलो कह रहा है, अब मुझे सारी एक-एक बात बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ये बात सुनते हैं अब यहाँ पे सैम उसे बताने लगता है कि जब लास्ट टाइम वो फाइट करने के लिए गया था तब यहाँ पर उसके सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ गए थे। तो वो ये बता ही रहा होता है कि एकदम से यहाँ पर सोलो खड़ा होता है और उसकी चिकनी-चिकनी बॉडी देखकर तो यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा था, ओह माय गॉड! तुमने इतनी सही बॉडी कैसे बना ली? तभी यहाँ पर सोलो कह रहा था, ओह शिट! शायद मेरे कपड़े उतर गए, मेरे पावर ही ऐसी है। ऐसे ही साथ ही ओल्ड मैन कह रहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो ना, आखिरकार ये कैसी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि चलो यार साइड में आओ, वहाँ पे बैठ के आराम से बात करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोलो तो बताने लगता है कि आपके जाने के बाद मैंने एक गिल्ड बनाई और अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया और इस यहाँ पर सारी अथॉरिटी के सामने अपने आप को साबित किया कि मैं एक गिल्ड को संभाल सकता हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरे पास पैसा भी है। बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, ये तो कमाल की बात है। और यहाँ पर सोलो कह रहा होता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार आखिरकार आपके साथ ये हुआ क्या है। और ये बात जब वो सुनता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, उसे पता चलता है कि डंजन के अंदर जाने के बाद उसकी पावर यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कह रहा होता है कि कुछ तो यहाँ पे अलग है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, इसके बारे में अथॉरिटीज़ को अभी ना ही पता चले तो अच्छा होगा, वरना यहाँ पर वो लोग तुम पर ही रिसर्च करने लगेंगे कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी यहाँ पर कैसे पहुँची। वो सारे सिस्टम के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोलो होता है वो कह रहा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस सबसे अलग रहें क्योंकि वो लोग आपके लिए खतरा हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गिल्ड में आ जाए, जिससे मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा पैसा दूंगा और आपको यहाँ पर डंजन्स को क्लियर करना होगा। और ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, नहीं, मेरी पिछली जिंदगी इन सब चीज़ों में ही बीती है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी वापस इन सब चीज़ों में खराब करूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने सामने खोते हुए देखा है, वो मेरे सारे के सारे सबॉर्डिनेट जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ मेरे को बचाने के लिए, मैं वापस से वो सब नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि उस दिन उस लड़की ने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी और किसी दिन शायद तुम मेरे लिए अपनी जान दे रहे हो, इस वज़ह से मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से उस फाइटिंग एरिया में जाऊँ। मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी सुकून से जिऊँ और स्टार्टिंग से सारा कुछ स्टार्ट करो। ये बात सुनते हुए सोलो कह रहा होता है, बट आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर सैम कह रहा होता है, नहीं, बस मैंने कह दिया कि मैं सारा कुछ शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं सैम को, जो कि आ चुका था यहाँ पर जंगलों में एंड यहाँ पर वो आया होता है, उसने सोच लिया था कि वो शुरू से सब कुछ शुरू करेगा, तो वो फर्स्ट लेवल की जो डंजन होता है वहाँ पर जाएगा और वो यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करेगा उन सब चीज़ों को। और जी के साथ ही हम देखते हैं सोलो कह रहा होता है कि अब तो ऐसी मशीन भी आ चुकी है जो कि सबसे छोटे डंजन को यहाँ पर पता भी कर सकती है कि कौन सा डंजन पावरफुल है और कौन से यहाँ पे बहुत कम पावरफुल। तो तुम यहाँ पे चाहे आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये कहता तो कह रहा होता है, लेकिन मेरा ऑफर तुम्हारे लिए वैलिड रहेगा और साथ साथ अथॉरिटी से बचे रहना। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस लिए कह रहे हो, पर ठीक है, मैं अथॉरिटीज से बच के रहूँगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक बंदा आकर उसे टकराने लगता है, जो देखने में असल में एक गैंग का मेंबर लग रहा था और यहाँ पर सैम को धक्का देते हुए कहता है कि ये सामने से हटो ना। इसी के साथ उसके और भी दोस्त कह रहे होते हैं, ओए तेरे को बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ी है क्या, तो साइड से हट नहीं सकता क्या। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम है। सैम को पता चल चुका था कि तीनों तीनों यहाँ पर गैंग बना के आए हुए हैं लोगों को धमकाने के लिए। और इसी के साथ ही अब हम देखते हैं यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, तो ये पता भी है अभी मैं लेवल 4 का होने वाला हूँ और जब मैं लेवल 4 का हो जाऊंगा अगली ट्रेनिंग के बाद, तो तब मैं तेरे को जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए दूर हट के रह मेरे से। इसके साथ ही हम देखते हैं वो उसको धमकी देते हुए आगे निकल जाते हैं एंड सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके के लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम में सैम रहता था वहां पर तो कोई लेवल ही नहीं हुआ करता था। वहां पर लोग अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाया करते थे एंड यहाँ पे अपनी पावर लड़के साबित किया करते थे। और तभी हम देखते हैं, तभी यहाँ पर सैम जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक बंदा हाथ रखता है और एक ये ओल्ड मैन होता है जो कि कह रहा होता है, यार उन सब बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बस डंजन क्लियर करने के लिए आए हैं, तो चलो आओ। ये सब देखते हुए और सैम को खुशी होने लगती है क्योंकि भाई तो ओल्ड थे ना, मतलब बुढ़े थे ना, तो उनको भी तो ऐसे ही बंदा चाहिए था जो कि इसके साथ मस्ती मजाक कर सके और बुढ़े लोगों के साथों से और मजा आने वाला था। इसके साथ ही उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि चलो साथ में डंजन क्लियर करते हैं। इसके बाद वो एक एक इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि आज के टाइम में दुनिया कैसे बदल चुकी है, क्योंकि इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी।
जहाँ पे वो ओल्ड मैन एक-एक करके उसे बताने लगता है कि हमारे जो बैच होते हैं वो हमारी पावर डिफाइन करते हैं ये सब। लेकिन उसको ज़्यादा तो समझ में आ नहीं रहा होता और कह रहा होता है कि यार इतना कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ओल्ड मैन कहने लगता है यार तुम्हें तो जनरेशन के साथ चलना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाते हो। तो चलो आज हमारे साथ मिलो और हम लोग बैठ के बातें करते हैं। मैं तुम्हें सारा कुछ समझाऊँगा। हैव कह रहा होता है कि बस मेरे समझ में तो आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी चीज़ समझ में आने वाली है। और उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हैं, मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशन इसलिए हैं बिकॉज़ ये ओल्ड बंदा है तो ये ऐसे एक्सप्रेशन होंगे। हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़कियों की एंट्री होती है। एक का नाम रूही होता है एंड दूसरी एक मतलब हीलर होती है। हम देखते हैं रूही को, जो कि यहाँ पर सैम को देख के कह रही होती है, तो हमारी टीम में एक नया बंदा आया है। उसके पास आती है और कह रही होती है कि ओह! तुम तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहे हो यार, तुम्हारे अंदर से बहुत ओल्ड वाइब आ रही है। आते हुए वो एकदम से उसको किस कर देती है। और यहाँ पर मैं एक शायरी कहना चाहूँगा। कि नाबालिग बच्चे इससे दूर रहें और बाकी लोग सुने कि वो हिलती डुलती बीट पर, वो बैठी पिछली सीट पर, वो रखती हाथ जांघों पर मेरे, पीछे मुझको खींच कर, वो बालों से क्लचर फेंक के कहती, आंखों में मेरे देख के कहती कि आज एक किस्सा कहानी कर दो, गले पर मेरे निशानी कर दो, सूख गया है मंजर सारा, मुझको पानी पानी कर दो। फिर लगाकर गाड़ी रोड पर, बैठाया उसको बोध पर, फिर क्या, फिर एक किस्सा कहानी कर दिया, पूरे बदन पर उसके निशानी कर दिया, सूख गया था ना मंजर सारा, उसको पानी पानी कर दिया। हाँ, ज़्यादा फ्लो में मत बहो, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वो लड़की को जो कि कह रही होती है, ये तो तुम्हारा वेलकम के लिए किस दिया है मैंने। और मैं क्या लगता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं एंड यहाँ पर तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो तुम इस बात से ज़्यादा घबराओ नहीं, मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही ओल्ड सोच के हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर फैम कह रहा होता है, यार ये कुछ ज़्यादा अजीब दुनिया नहीं बन चुकी है? आखिर यार ये बच्चे कैसी हरकतें करने लगे हैं आज के बच्चे? इसी के साथ ही वो यहाँ पर पीछे मुड़ता है तो देखता है एक बंदे को, जो कि यहाँ पे सोलो ने अपॉइंट कर दिया था ताकि जो सैम है उसकी प्रोटेक्शन रहे। इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं उस बंदे को देखते हुए सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो? यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर डंजन के अंदर लेके जाने वाला हूँ और तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा ताकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसलिए मेरे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सैम कह रहा है कि ये सोलो भी ना यार, ये पता नहीं कैसी हरकतें करने लगता है। तो यहाँ पे उनका पूछ लगता है कि क्या सोलो से आपका कोई रिश्ता है? सैम बोलता है नहीं, ऐसा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे उनसे कह रहा होता है, मेरे को उन्होंने भेजा है ताकि मैं आपका ख़ास ख़्याल रखूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, हाँ ठीक है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, इस बारे में किसी को बताना नहीं है। तो बंदर कहता है कि ठीक है। इसी के साथ वो चीखता है और सबको बुलाता है कि यहाँ पर वो आज डंजन में उन सबको लेके जाने वाला है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि डंजन एक लो लेवल का डंजन होने वाला है, तुम लोग बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो, कि हम लोगों ने मशीन से पता लगा लिया है कि एक लो लेवल का डंजन है। इसी के साथ ही वो सबको तैयार होने को कहता है और कहता है कि हम जल्द ही इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं, सब के सब रेडी हो जाओ। हम देखते हैं सब के सब पहले से ही रेडी होते हैं, जिसमें एक हीलर होता है, एक फाइटर होता है, एक आर्चर होता है एंड यहाँ पर बहुत सारे रशर भी होते हैं। और इसी के साथ ही बंदा सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं आसानी से आने वाले सारे मशरों को खत्म कर दूंगा और अपनी पावर गेन करने के बाद जाऊंगा और साथ साथ यहाँ पर लेवल 4 का बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि उस बंदे को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि फालतू की बात सोचना बंद करो और मेरी बात पे ध्यान दो, जिसके बाद सबके सब बोलता है लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी मुसीबत आती है तो सबके सब साथ में काम करेंगे, कोई भी भागने की कोशिश नहीं करेगा। बंदा कह रहा होता है, यार ये फालतू की बातें कौन बैठ के सुनता रहेगा, चलो जल्दी से डंजन के अंदर चलते हैं। और जी के साथ ही हम देखते हैं जो सैम होता है उसको कहने लगता है, क्यों ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने कुछ कहा है तो शांति से सुनना चाहिए। और ये बात सुनते हुए अंदर कहने लगता है कि तेरे को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है मेरे से। जब वो यहाँ पर सैम से लड़ने जा रहा होता है कि तभी वो बंदा उसे रोक देता है और कह रहा होता है कि इससे निपटने के लिए तो मैं खुद ही काफी हूँ, इसे तुम ना ही लड़ो तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको तो हम यहाँ पर बाहर आने के बाद देख लेंगे। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, यार ये बच्चे कैसे हो चुके हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं जो बंदा होता है कह रहा होता है तो सबके सब तैयार होना यहाँ पर डंजन के अंदर जाने के लिए। सबके सब बोल रहे होते हैं हाँ। इसी के साथ ही वो बंदा जैसे ही यहाँ पर डंजन की गेट पर हाथ लगाता है तभी वो डंजन ओपन हो जाता है और इसी के साथ ही सबके सब डंजन के अंदर आ जाते हैं। डंजन से बाहर जाने के 2 तरीके हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। पहला तरीका ये है, या तो तुम डंजन को क्लियर कर दो तो गेट अपीयर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि तुम 24 घंटे के अंदर में ही डंजन के गेट के पास आ जाओ तो तुम्हें यहाँ पर बाहर जाने का मौका मिलेगा। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं इसी के साथ ही यहाँ पर सबके सब आ चुके होते हैं और सैम को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, तो इस वजह से वो अपने कपड़े उतार लेता है और क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गर्मी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा होता है लीडर, वो सबको कहता है कि सबके सब रेडी हो जाओ और अब हमें फाइट करनी होगी। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है हम लोग को दूसरी तरफ चलना चाहिए, हम वहाँ पर जाके आसानी से मोशो को खत्म कर देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी सैम कह रहता है तुम लोग आखिरकार कहाँ जा रहे हो, हम लोग को एक टीम की तरह काम करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदे को
मुझे वो कह रहा होता है कि अच्छा ये सब क्या कर रहे हैं? और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर मतलब कह रहा होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही अजीब है और यहाँ पर वो किस तरीके से ऐसे फार्मिंग कर रहा होता है। हम दिखाया जाता है यहाँ पर सैम आता है और कहता है कि तुम ठीक से मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर तुम ठीक से मेहनत करोगे तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। हम देखते हैं सैम ने इतने बड़े बियर को अकेले ही खत्म कर दिया होता है। सैम कह रहा होता है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के साथ-साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी। इसी के साथ ही सैम याद कर रहा होता है अपने पुराने दिन को कि किस तरीके से वो फाइट किया करता था बट वो कहता है कि अब मैं उस तरीके से नहीं जीना चाहता। मैं एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी मेरे को ना जानता हो और मैं आसानी से ज़िंदगी जीता रहा हूँ। जब कोई मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा बट फिलहाल तो यार सुकून से जीना चाहता हूँ मैं। इसी के साथ ही लीडर को कहता है कि आखिर यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं? हमें तो साथ में चलना था ना। वो लीडर कहने लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनका हर बार का ऐसा ही है। तो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद वो अपने अकेले ही फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। बट तुम एज़ अ टीम हमारे साथ काम करोगे और हम सबके सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। सैम कह रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, अगर सोलो ने सिर्फ़ तुम्हारे लिए मुझे अपॉइंट किया है, तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ तो ख़ास बात होगी। और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी मेरे से ऐसा कोई एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे अंदर कोई ख़ास बात है। और ये बात सुनते हुए यहाँ पे बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे में क्या है यार? तुम्हें कोई भी ख़ास बात नहीं है और तुम कोई रिश्ता भी नहीं बता रहे उसके साथ, तो आखिरकार सोलो ने मुझे तुम्हारे लिए अपॉइंट किया है, ये थोड़ा-सा अजीब है। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि जिस बंदे को सोलो ने अपॉइंट किया है, वो लेवल 12 का है, जो कि सच में हाई लेवल का है थोड़ा। इसी वजह से वो थोड़ा हैरान है इन सब चीज़ों से। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है इसका रिलेशन यहाँ पे लीडर के साथ अच्छा है, तो शायद फाइट लेने में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लेकिन वो लोग फिर भी सैम से लगातार फाइट ले रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि यार आखिरकार ये बच्चे मेरे से बार-बार फाइट क्यों ले रहे हैं? और हम देखते हैं जो लीडर होता है कह रहा होता है सच्चियों पे ज़्यादा ध्यान मत दो और इसके साथ ही हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो सोलो होता है वो मतलब जो सैम होता है वो साइड में ले जाता है उस बंदे को और कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद बताने लगता है कि मुझे डंजन थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डंजन कोई नॉर्मल डंजन नहीं है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने मशीन से पता लगा लिया है कि ये डंजन बिल्कुल नॉर्मल लेवल 2 लेवल का डंजन है। सैम कहने लगता है नहीं, मैं बहुत बार डंजन्स में आ चुका हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि डंजन कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, ये डंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सब सुनते हुए बंदा गुस्सा में आ जाता है और कह रहा होता है कि जब लीडर ने कहा कि यहाँ पे ये डंजन एक लो लेवल का डंजन है, तो तुम इतना ज़्यादा दम क्यों दिखा रहे हो? सैम कहने लगता है वो तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर ये डंजन लो लेवल का नहीं हुआ तो। ये बात सुनते हुए एम्बुलेंस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा होता है सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। सैम कह रहा होता है अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वो बंदा चीखने लगता है। सैम कहता है कि ज़्यादा मत चीखो क्योंकि ये चीज़ मॉन्स्टर को अटैक कर सकती है। ये बात सुनते हुए बंदा और भी ज़्यादा चीखते हुए कह रहा होता है कि मुझ पे कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि एक ऊपर से एक स्नेक मॉन्स्टर जो कि सोया हुआ था उसकी चीखने की आवाज़ें सुन के उठ जाता है और इसके साथ ही बहुत तेज धाड़ मारता है जिससे सबके सब घबरा जाते हैं। वो बंदा समझ जाता है कि सैम झूठ नहीं बोल रहा था और उसने शायद चीख कर यहाँ पे गलती कर दी है। वो बंदा इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा होता। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बढ़ने ही वाला था कि यहाँ पर जो स्नेक होता है उसके बिल्कुल मुँह के सामने आ चुका था और स्नेक का एक अटैक और वो बंदा मर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो फ्लैश की स्पीड से आगे बढ़ता है जिसे कोई भी नहीं देख पाता, यहाँ तक कि वो स्नेक भी उसे नहीं देख पाता और स्नेक का गर्दन यहीं पे कट के गिर जाता है। ये सब देखते हुए बंदा घबरा चुका था और कह रहा था कि आखिरकार ये क्या चीज़ है? ये कैसे हो सकता है? वो बंदा घबरा चुका था कि आखिरकार सैम है कौन? तो क्या उसे लग रहा था कि इसने शायद किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है? आखिरकार उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है कि वो उसे देख भी नहीं पाया और उसने मॉन्स्टर को खत्म भी कर दिया। सैम क्या लगता है अगली बार से ध्यान रखना, मेरे से बात करने से पहले थोड़ा-सा तमीज़ से। और इसके साथ ही वो कहने लगता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर जो है वो आवाज़ की वज़ह से हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अपनी आवाज़ को थोड़ा-सा कम करके चलो। और इसके साथ ही तुम अब तक समझ चुके होंगे कि कोई नॉर्मल डंजन नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था ये लो लेवल का डंजन है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर को देखने के लिए आते हैं तो कहने लगते हैं लेकिन ये मॉन्स्टर को देख के लग रहा है जैसे हम कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के यहाँ पर डंजन में आ चुके हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? अब तो लीडर को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराहट होने लगती है कि क्या सच में जो सैम कह रहा है वो सच तो नहीं है। हम कहीं गलती से कोई यहाँ पे हाई लेवल के डंजन में तो नहीं चले गए। बट इसके बाद भी वो कह रहा होता है लेकिन मशीन ने आज तक कोई भी यहाँ पे प्रेडिक्शन गलत नहीं की है। हम देखते हैं दूसरी तरफ एक लड़की को जो कि कह रही होती है कि वो लोग मुसीबत में हैं, क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए? तो दूसरा लड़का कह रहा होता है नहीं, अगर हम उनके साथ गए तो हम भी अपनी जान गँवा देंगे क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। पर फिर भी वो लड़की कह रही होती है वो हंटर की टीम है, तो हो सकता है उनके पास यहाँ पे पावरफुल लोग होंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ बंदा क्या लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस अपनी जान बचानी चाहिए। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें लगता है कि उनकी तरफ भी कोई स्नेक बढ़ रहा है और ये लोग दूसरे डंजन में फँसे हुए थे।
और जैसे ही स्नेक उनकी तरफ आने लगता है तो लोग घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं ये स्नेक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम यहाँ से आखिरकार बच के कैसे निकलेंगे। अब उन लोगों को लगता है कि जैसे वो मरने वाले हैं और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है वो सारी की सारी टीम को लेके आगे बढ़ रहा होता है और वो बिल्कुल अब शांति से बढ़ रहे होते हैं। लीडर घबराया हुआ था क्योंकि उसे एग्जैक्ट नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है और ये के साथ ही वो घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का डंजन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मशीन ने शायद इस बार गलत प्रेडिक्ट किया है। वैसे आज तक कभी भी ऐसा केस तो नहीं आया कि जो मशीन है वो गलत प्रेडिक्शन कर रही हो, बट उसके बाद ही मुझे लगता है कि शायद मशीन ने आज कोई गलत प्रेडिक्शन किया है। तो यहाँ पे कह रहा होता है लेकिन इसके लिए मेरे को अथॉरिटी से बात करनी होगी। फिलहाल अभी तो यहाँ पर जो सीन है मुझे ये संभालना चाहिए और इसी के साथ ही वो यहाँ पर सैम को देख रहा होता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार क्या हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा होता है देखो मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता था कि ये हाई लेवल का डेंजर है तो मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये मशीन आखिरकार तुम लोग को सही से बता क्यों नहीं रही है, तुम्हारी मशीन ठीक तो थी ना। ये बात सुन तो यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस बंदे से क्या ही बोलूँ, ऐसा लगता है कि अभी की जानकारी से कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही वो क्या लगता है इस मशीन को आज से लगभग 20-30 साल पहले बनाया गया था और यहाँ पे ये मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी डंजर को एक ही बार में देखकर बता सकती है कि आखिरकार ये डंजर लो लेवल का है, हाई लेवल का है और मिडिल लेवल का है। आखिरकार वो कौन से लेवल का डंजर है सिर्फ देख के बताया जा सकता है उस मशीन की मदद से। लेकिन अब वो मशीन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, शायद इस वजह से उसने हमें गलत प्रेडिक्शन दी है। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर उस बंदे को जो कि गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे मॉन्स्टर कैसे आ सकता है इतना ज़्यादा पावरफुल। वो कह रहा होता है शायद वो अकेला मॉन्स्टर था जो इतना ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि हम लोग आधे घंटे से चल रहे हैं बट यहाँ पे हमें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं है। मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, अगर किसी को मेरे साथ आना है तो आ सकता है। तो आर्चर लड़की होती है रूही, वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें जाना क्यों है, तुम हमारे साथ टीम में भी तो चल सकते हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर कहने लगता है लेकिन मेरे को तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ इसलिए मैं आसानी से उससे फाइट कर सकता हूँ। सैम कह रहा होता है देखो यार इस बंदे से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये जो चाहता है इसको करने दो। इसी के साथ ही यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है उसे समझाने लगता है और साथ-साथ लीडर भी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वो बंदा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता। वो सब के सब उसे चुप करा रहे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और वही होता है, उसके चीखने की वजह से वापस से मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस बार तो ये मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। वो बंदा समझ आता है कि उसने वापस से पूरी टीम को ही यहाँ पे मुसीबत में डाल दिया है और वो अब घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ही साइज़ का मॉन्स्टर होता है। और यहाँ पे लीडर कह रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपने आप को सब के सब सेव करो। और इसके साथ ही वो सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा बड़ा होता है और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसका साइज़ बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा था और इस बार ही वो बंदा सैम की तरफ देखने लगता है कि शायद सैम वापस से कोई मूवमेंट करेगा। बट सैम इस बार शांति से खड़ा होता है कि वो चाहता था कि मरने दो इन लोगों को। लेकिन वो बंदा कहता है ये तो मौका है मेरे पास कि मैं यहाँ पे सबके सामने हीरो बन सकता हूँ और इस बंदे को छोड़ो यार, मैं तो यहाँ पर सीधा उस मॉन्स्टर पे अटैक करके खत्म कर दूंगा उस मॉन्स्टर को। और देखिए सारी तेजी से बढ़ता हुआ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है। लीडर को लगता है कि शायद ये बंदा उसे छू भी नहीं पाएगा और इसके साथ ही यही होता है। जैसे ही वो बंदा यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म करने के करीब पहुंचता है, हम देखते हैं वो मॉन्स्टर यहाँ पे एक शील्ड की तरह बन के मतलब तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो यहाँ पर वो जो स्नेक होता है वो अपनी शक्ल मतलब जो उसका मुंह होता है उसको अंदर डाल लेता है। और जैसे ही बंदा अटैक करता है तो उस अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट था उसका सर था और सर तो बिल्कुल उसने अपने अंदर दबा रखा था। और ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है कितने बेवकूफ बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है कि स्नेक के ऊपर सब अटैक का कोई असर नहीं होने वाला। अब यहाँ पे लीडर भी घबरा चुका था और उसे वापस आने के लिए कहता है। हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है शायद इसका वापस लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सैम अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर रहा था क्योंकि उस लड़के ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। स्नेक अपने कवर से बाहर आता है और इसी के साथ ही यहाँ पर उस लड़के पर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। वो लड़का समझ चुका था कि शायद उसका अब लास्ट टाइम आ चुका है। वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। हम देखते हैं जैसे ही उस लड़के की तरफ यहाँ पर स्नेक का अटैक आता है, लेकिन देखिए तभी हम देखते हैं एकदम लास्ट टाइम पर लीडर आता है उसको बचा लेता है और कहने लगता है मैं तुम्हें कहा था कि टीम के साथ यहाँ पर चलो, लेकिन तुम्हें फिर भी अकेले ही फाइट करनी थी। और एक साथ ही उसको गुस्सा करते हुए कहता है कि अब उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर हट के रहो। और यहाँ भी अब घबराया हुआ होता है कि आखिरकार किस तरीके से वो उस मॉन्स्टर से फाइट करेगा, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे देखते सोच रहा होता है कि मैं इस मॉन्स्टर से फाइट भी कर पाऊंगा, क्योंकि इस मॉन्स्टर की पावर बहुत ज्यादा ही लग रही है। मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इसके सामने टिक भी पाऊंगा। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन वो कहता है मुझे इन सब के लिए फाइट करना होगा। देखा तो कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, इस मॉन्स्टर को मैं अकेले संभालता हूँ। और इसके साथ ही तेजी से भागता हुआ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वो अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड का उस मॉन्स्टर पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो कह रहा होता है ऐसा कैसा सकता है, मैं लेवल 12 का बंदा हूँ, उसके बाद भी इस स्वॉर्ड का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा। इस अटैक में तो कितने मॉन्स्टर कट कर यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं।
और इसके साथ ही वो यहाँ पे घबराया हुआ होता है कि तभी यहाँ पर स्नेक वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। और यहाँ पर इस बार तो यहाँ पे लीडर घबरा चुका था, उसे नहीं लग रहा था कि वो उसे बिल्कुल भी रोक पाएगा। कि तभी हम देखते हैं सैम उसे चीखता हुआ कहता है कि सर पे अटैक करो। ये बात सुनते हुए लीडर अपनी पूरी जान लगा देता है और अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी ताकत से हवा में उछलता है और उस बार सीधा उसकी गर्दन पर अटैक करने जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक ही बार में खत्म हो जाए। और सैम की कही हुई बात सच भी होती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस बंदे मतलब जो वो मॉन्स्टर होता है उसका गला दो हिस्सों में कट जाता है और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। लीडर तो बहुत ज्यादा खुश था कि अब उन्हें पता चल चुका था कि इस तरीके से मॉन्स्टर को खत्म करना है। देखते हैं उन लड़कियों को जो बहुत ज्यादा खुश होती है, डोरी भी कह रही होती है कि मतलब तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल ही जाता है कि अगर किस तरीके से मॉन्स्टर को खत्म किया जाए। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो सैम होता है वो उस बंदे के सामने आता है और कह रहा होता है वो तो उन्हें फाइनली उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। यहाँ पर लीडर कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे वजह से, आखिरकार तो नहीं तो मुझे लास्ट टाइम पे बताया। हम देखते हैं रूही को जो कि उसके पास आती है और कह रही होती है तो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, अब इस तरीके के डंजन में कैसे फंस सकते हैं और आखिरकार ये किस लेवल के डंजन है। ये सब बड़ी बातें वो यहाँ पर लीडर से पूछ रही होती है, बट लीडर को तो खुद इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर से नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। वो खुद इस बारे में जानना चाहता था कि तभी हम देखते हैं दूसरा से एक और मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पे उन सबकी आवाज़ों की वजह से और ज़्यादा अटैक हो रहे थे और उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो लीडर होता है वो घबरा चुका था और सोच रहा था कि आखिरकार से क्या करना चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सैम कह रहा होता है इन सबका कोई भी फायदा नहीं है, तुम जितने भी मॉन्स्टर को मारोगे और भी मॉन्स्टर अट्रैक्ट होते रहेंगे और यहाँ पे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आने लगेंगे, हमें यहाँ से निकलने का बस रास्ता सोचना चाहिए। ये बात सुनते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लीडर कह रहा होता है यहाँ से निकलने के दो ही रास्ते हैं और के साथ ही यहाँ पर कहने लगता है और मुझे लगता है कि हमें वापस से पीछे की तरफ लौटना होगा क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं तो डंजन का गेट खुला होगा। ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन कहता है तो चलो हम लोग वापस से पीछे की तरफ जाते हैं क्योंकि हम इन सारे मॉन्स्टर को नहीं खत्म कर सकते। हम देखते हैं ये बात सुनते हुए लीडर कह रहा होता है कि जल्दी से सबके सब पीछे की तरफ मूव करने स्टार्ट करो, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी आऊंगा। ये बात सुनते हुए सबको बोलता है कि यहाँ से भागो और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लीडर तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था बट उसके बाद भी वो हिम्मत रखता है और सोच रहा होता है कि उसे बाकियों को यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। और ये सारा कुछ यहाँ पर सैम भी महसूस कर पा रहा था। सैम कह रहा होता है कि इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है, मैं चाहूँ तो इस मॉन्स्टर को पल में ही खत्म कर सकता हूँ बट मैं अपनी पावर बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पे वापस से लोग मुझे जाने की आखिरकार मैं कौन हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वापस जाने लगते हैं और अपने रास्ते पे पीछे जा रहे होते हैं। वो बंदा गुस्से में होता है और कह रहा होता है तुमने इतने घंटे तक हमें चलवाया और वापस ही यहाँ पर लेके आ गए और उसके बाद यहाँ पर तुम वापस लेके जा रहे हो, अगर क्या होगा अगर वहाँ पर हमारा जो डंजन होगा उसका गेट नहीं खुला होगा। ये बात सुनते हुए लीडर कह रहा होता है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर वो गेट नहीं खुला होगा तब तो हमें यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करना होगा जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हम उन्हें खत्म कैसे कर सकते हैं। ये बात सुनते हुए यहाँ पर बंदा कह रहा होता है तो आखिरकार तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही अब खराब होता जा रहा है, हमारे साथ मेरे को आना नहीं चाहिए था। कोई यहाँ पे लीडर को बहुत ज्यादा आलतू फालतू सुना रहा होता है कि तभी सैम बीच में आता है और कह रहा होता है अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो एक भी स्नेक को यहाँ पर थोड़ी सी चोट भी नहीं दे पाए, तुम्हें तो मुंह बंद करके रखना चाहिए, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती क्या। इस बात से बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चीख कर कह रहा होता है कि तुम मेरा ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो। इसी के साथ ही उसे वापस से महसूस होता है कि यहाँ पर उस गुफा में से कोई आ रहा है और कह रहा होता है कि वापस से मेरी आवाज के बाद यहाँ पे कोई स्नेक मुझे पैदा करने के लिए आ रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात कहते हुए जा ही रहा होता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि वहां पर फेक लड़की बाहर आती है। उसे देखते हुए सबके सब घबराए होते हैं और लड़की को चोट भी लगी होती है, जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो लोग के पास आती है और एकदम से गिर जाती है। जो रूही होती है दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाती है और कह रही होती है ही कर तो क्या हुआ है। तो लड़की कह रही होती है प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई वहां पर फंसा हुआ है और उसके ऊपर एक स्नेक ने अटैक कर दिया है। ये बात सुनते हुए रूही कह रही होती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर से आई हो और आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कब से हो। ये बात सुनते हुए लड़की बताने लगती है कि असल में वो लोग यहाँ पर जो स्टोन होते हैं वो कलेक्ट करने के लिए आए थे, बंदे ने उन्हें बोला था कि उसके बहुत पैसे देगा। और इसके साथ ही लीडर कहने लगता है कि वापस से वही हो रहा है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर ये ड्रग माफिया से ऐसे ही करते हैं। जिसे तो लड़की कहने लगती है हम लोग पैसे के चक्कर में यहाँ तो आ गए लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता कोई भी नहीं था, हम लोग कई दिनों से यहीं पर फंसे हुए हैं और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे। मेरे भाई और मैं बहुत ज्यादा चुचू के रह रहे थे लेकिन एकदम से मेरे भाई को यहाँ पर सेब में स्नेक ने अटैक कर दिया और मेरे भाई ने मेरे को बोला कि यहाँ से भाग जाने के लिए। एक साथ ही बंदा कह रहा होता है हम लोग इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि हम अपने साथ एक और मुसीबत कैसे लेके चल सकते हैं। बट यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, और छोटी बच्ची है अगर उसने गलती की है तो हमें यहाँ पर उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए, उसे माफ करते हुए। ये बात सुनते लीडर कह रहा होता है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए मुसीबत बन सकती है और ऊपर से वो अपने भाई को बचाने के लिए कह रही होती है। हम देखते हैं दूसरे बंदे को जो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है कि वो लड़की दफा हो जाओ यहाँ से, हमें तो उससे कोई भी मतलब नहीं। और इसके साथ ये भी कह रहा होता है कि ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम यहाँ पर आए, और लीडर भी उसे ब्लेम करते हुए कह रहा होता है कि हमें इस लड़की से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपनी ज्यादा ही मुसीबत बढ़ा रहे हैं अगर और भी लोगों को जोड़ते रहेंगे तो।
ओल्ड मैन उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि हमें इस लड़की की जान बचानी चाहिए और अपने साथ लेके चलना चाहिए, पर कोई भी मानने के लिए रेडी नहीं होता और सबके सब यहाँ पर उस लड़की को यहाँ से बाहर भेजना चाह रहे थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस लड़की को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। और लीडर भी इसी बात पे मान जाता है। हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी तो मेरे को यहाँ पे इस लड़की की मदद करने के लिए जाना होगा। ये बात सुनते ही लीडर कह रहा होता है क्या यार तुम क्या चाहते हो? हम कह रहा होता है तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आगे बढ़ो डंजन के गेट की तरफ, मैं भी जल्दी वहां पर आता हूँ, लेकिन मैं जो तो इसके भाई को और इसको प्रोटेक्ट करते हुए साथ में लेके आऊंगा। ये बात सुनते हुए लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है, ऐसा लगता है कि सैम तो रास्ते में ही मर जाएगा। और जिसके साथ ही हम देखते हैं लीडर को जो कि कह रहा होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सैम कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। और जब लीडर उसकी तरफ देखता है तो लीडर को भी लगता है कि शायद सैम इस सारे को समझा लेगा। इसके साथ ही लीडर कहता है ठीक है तुम जल्दी वापस आना, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है उरी को कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इस लड़की के साथ जा रहा हूँ उसके भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। लड़की कह रही होती है कि सच में तुम मेरे साथ चलने वाले हो। उसे देखकर लग नहीं रहा होता कि सैम इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सैम जो अगर मान रहा है, बाकी रूबेन से कोई तो मान भी नहीं रहा होता सैम के मतलब सैम के साथ चलने के लिए, लेकिन वो अगर वो लड़का मान रहा है तो यहाँ पे लड़की भी मान जाती है और कह रही होती है कि ठीक है अगर तुम सच में मेरी मदद करने के लिए आना चाहते हो तो चलो। इसी के साथ ही हम देखते हैं लीडर को जो कि कह रहा होता है कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और सैम जल्दी आ जाएगा। बाकी लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें लग रहा होता है सैम रास्ते में मर जाएगा और इसके बाद तो उनकी कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो लड़कियां होती है वो भी बात कर रही होती है कि सैम तो यार कुछ ज्यादा ही यहाँ पे काइंड हार्टेड है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो चक्कर में वो अपनी जान गवा दे। रूही सैम की तरफ देखते हुए कह रही होती है यार ये कितना सही बंदा है यार, बस जिंदा वापस आ जाए। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो यहाँ पर सैम होता है वो बात कर रहा होता है उस लड़की से, क्या कर तो भाई कहाँ पर फंसा हुआ है। लीडर को यहाँ पे एक खतरनाक डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की थी उसका भाई जगह पे फंसा हुआ था एक गुफा में, और इसके साथ ही उसके हाथ पे चोट लगा हुआ था। वो सोच रहा था किस तरीके से, और ड्रग माफिया ने उसे कहा था कि यहाँ पर वहाँ पे ज्यादा बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ ही वहाँ पे नॉर्मल लो लेवल का डंजन है, और कह रहा होता है कि अगर मैं जिंदा वापस वहाँ पे चला गया तो मैं उस ड्रग माफिया को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, कि उसकी वजह से मैं और मेरी बहन यहाँ पे फंसे हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है और ड्रग माफिया कह रहा होता है अगर तुम वहां से यहाँ पर स्टोन लेके आओगे तो बहुत ज्यादा ही पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं, तो खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा ही मिलने वाला है। और इसके साथ ही वो उसे बहुत ज़्यादा मनाने लगता है। और यहाँ पर बंदा कह रहा था मुझे पहले इसकी चालों को समझ आना चाहिए था कि वो हमारी जान को खतरे में डाल रहा है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है बस मेरी बहन यहाँ पर सेफ हो। इसके साथ ही यहाँ पर से आवाज़ आती है उसकी बहन की जो कि यहाँ पे उसे बुला रही होती है। बंदा क्या होता है क्या तुम अब तक वापस नहीं गई, मैंने तुम्हें कहा था ना, तो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाओ। इसके साथ ही वो अपनी बहन को सामने देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे चोट लगी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन कह रही होती है हमारे साथ एक हंटर भी आया है। तो सैम तो वहाँ पे एंट्री करता है और कह रहा होता है ओ लड़के कैसे हो तुम। एक साथ तो कह रहा होता है तुम्हें चोट भी लगी हुई है ना। जैसे हम देखते हैं उस लड़की को जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें अपने भाई को मेरे को भाई को लेके चलो। एक साथ हम देखते हैं कि यहाँ उसका भाई जीतते हुए कह रहा होता है ये हंटर, अरे मुझे लगता भी नहीं है कि ये किसी एक को भी मार पाएगा। ये बात सुनते हो तो यहाँ पर सैम उसको आता है और सर पे एक मुक्का मार कर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं एक हंटर हूँ और तुम्हें शांति से मेरे से बात करनी चाहिए, तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम वो बताओ ना, तुम आखिरकार मुझसे लड़ कैसे रहे हो। की बात सुनते बंदा कह रहा होता है तुमने आखिरकार मेरे को क्यों मारा, तुम्हें तो पता नहीं है क्या मेरे को चोट लगी हुई है। इसके साथ ही वो रोने भी लगता है। तो यहाँ पर सैम कह होता है ठीक है मुझे माफ कर दो। इसी के साथ हम देखते हैं उस लड़की को जो कह रही होती है कि अभी कुछ देर पहले ही इसी गुफा में यहाँ पे स्नेक ने मुझ पर अटैक किया था और मेरे भाई ने मेरे को प्रोटेक्ट करते हुए उसके ऊपर अटैक किया, शायद इसलिए वो वापस चला गया है। और हो सकता है कुछ देर वो स्नेक हम पर वापस अटैक करने के लिए आए, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। हम देखते हैं जो सैम होता है वो कह रहा होता है तो ठीक है यहाँ से निकलने के लिए फिर रेडी हो जाओ, सब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है बट तुम्हारे पीछे, तभी हम देखते हैं एकदम से वो स्नेक आ चुका था जो कि यहाँ पर उस बंदे पर अटैक कर रहा था। और इसी के साथ बंदा कह रहा होता है कि हम मरने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि वो स्नेक पूरी तरीके से उस गुफा के अंदर आ चुका था। और यहाँ पे सैम अभी भी शांति से खड़ा होता है। लड़की कहने लगती है कि वो सब कुछ संभालेगा, हमें यहाँ से धीरे धीरे करके निकलना चाहिए। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है इतनी जल्दी क्या है, मैं पहले इस स्नेक को खत्म कर दूं। इसी के साथ ही वो धीरे से स्नेक की तरफ बढ़ रहा होता है। बंदा कहने लगता है कि उसकी तरफ बढ़ जाओ वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा, हमें यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। और अभी भी सैम शांति से खड़ा होता है, जिसे देखते हुए वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान होता है। सैम कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि मैं शायद इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि आई कार्ड एक यहाँ पे हंटर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं बाकी टीममेट्स को जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे करके। वर्ल्ड मैन सोच रहा होता है बस यहाँ पर वो लड़का ठीक हो। और यहाँ पे हम देखते हैं बंदे को अभी भी गुस्सा आ रहा था कि उसे इतना ज्यादा चलना पड़ रहा है लीडर की वजह से। लीडर कह रहा होता है बस यहाँ पर कुछ दूरी में ही यहाँ पे हमारा डंजन होगा, लेकिन अभी वो सोच रहा होता है बस सैम जिंदा हो। और इसी के साथ वो ये भी सोच रहा था कि आखिरकार किस तरीके के डंजन में हम फंस चुके हैं, क्या कोई अथॉरिटी हमें बचाने के लिए भी आएगी अगर हम पूरी तरीके से यहाँ पर फंस जाए, और क्या होगा अगर वो डंजन का गेट सच में वहां पर नहीं हुआ, तो क्या हमें इस पूरे डंजन के मौसम से फाइट करनी पड़ेगी। जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से वो लोग बाहर आए थे तो लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वर्ल्ड मैन
कहता है कि जल्दी यहाँ पर आओ। और ये बात सुनते हो तो सब के सब सोच रहे होते हैं पता नहीं वापस से क्या हो गया है। तो यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, आखिरकार तुम किस लिए हमें बुला रहे हो। तो ओल्ड मैन कहता है तुम यहाँ कर, यहाँ पे खुद देखना चाहिए, शायद मैं अच्छे से तुम्हें बता भी नहीं पाऊँ। हम देखते हैं कि जब सारे के सारे बंदे वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में जो उनका डंजन का गेट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो चुका है। ये जब देखते हुए वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार डंजन का गेट कैसे बंद हो सकता है, तुम्हें तो सारी चीजों की जानकारी है, मुझे बताओ कि आखिरकार डंजन का गेट कैसे बंद हुआ। ये बात सुनते हुए यहाँ पर मतलब क्या लगता है कि आखिरकार मेरे को कैसे पता हो सकता है कि डंजन का गेट कैसे बंद हुआ, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और शायद इसी वजह से कुछ ही घंटों में यहाँ पर डंजन का गेट बंद हो गया। यहाँ से जाने का कोई भी तरीका नहीं है और सिर्फ एक तरीका बाकी है। वो तरीका ये है कि हमें सारे मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और मुझे नहीं लगता कि हम सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाएंगे। तो ये बात जब यहाँ पे ओल्ड मैन को बताता है तो ओल्ड मैन कह रहा होता है ये तो और भी ज्यादा हमारे लिए मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने का तो और कोई भी तरीका ही नहीं है। वो लोग बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। कि तभी यहाँ पर वो जो लड़का होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है कि सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, हम लोग यहाँ पर आखिरकार तुम्हारे वजह से ही फंसे हैं। हम देखते हैं ओल्ड मैन को कह रहे होते हैं कि तुम्हें शांति से लीडर से बात करनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर सारी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हो। इसके साथ ही वो लोग प्लान बना देते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। तो मॉन्स्टर की फाइट के बीच में कौन कौन किस तरीके से उन लोग की मदद करने वाला है। लीडर आगे रह के फाइट करेगा एंड जो बंदा है वो पीछे से उसकी मदद करने वाला है, जो हीलर है उनको हील करेंगे। और सब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सच में उनके आसपास चारों तरफ से मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। तभी सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ भी जाता है। तो आज पहली बार मेरे को शायद एक प्रमोशन करने का मौका मिला है। हाँ, क्या बताऊँ, पेड प्रमोशन नहीं है बट ऐसा ही सस्ता प्रमोशन है। तो मेरा एक दोस्त है, मतलब मानो एक्सप्लेनर है वो भी, एंड उसने अभी फिलहाल अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो भाई ने अंडे बेचना स्टार्ट किया उबले हुए। तो तुम लोग जाकर वहाँ इस एड्रेस पे खा सकते हो। बाकी यही हमारा आज का प्रमोशन था भाई। या अगर तुम लोग को खा रहा हो तो इस एड्रेस पे जाके खा लेना। तो इसी के साथ चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों पे अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आ जाते हैं। और इस बार तो ये बात होती है कि एक मॉन्स्टर के 3-3 सर होते हैं और एक मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा ही बड़ा साइज में होता है। ये देखने के बाद सब सब घबरा चुके थे कि आखिरकार किस तरीके से वो मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। हम देखते हैं लीडर को, क्योंकि यहाँ पे हमें स्वॉर्ड के साथ पूरी तरीके से रेडी होता है फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम किस तरीके से फाइट करेंगे। हम देखते हैं कि जो लीडर होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे को सबके सब सपोर्ट करना। के साथ वो एक मॉन्स्टर के पास जाता है एंड उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं दूसरा मॉन्स्टर उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद मेरे को अपनी जान गंवानी पड़ रखी है पर मैं एक को मार के बनूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरा मॉन्स्टर और तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से उसे अपने आप को शील्ड की तरह यूज करते हुए बचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अटैक करने जाता तो शायद अपनी जान गंवा देता। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि इसे फाइट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर असल में आग भी उगल पा रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो यहाँ पे मैजिशियन होती है वो भी अपनी फायर मैजिक का यूज करके उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि लीडर मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, आप जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करो। हम देखते हैं लीडर को जो कि पूरी ताकत लगा के उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो अपनी पूरी पावर से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का गला कट भी जाता है। इसी के साथ वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है और जो बाकी मॉन्स्टर होते हैं वो और भी ज्यादा तेज से घुराते हुए गुस्से में आ जाते हैं और वो लीडर की तरफ गुस्से से घूर रहे होते हैं जैसे कि वो यहाँ पर उसे खत्म करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि लीडर भी उन्हें ही दिख रहा होता है क्योंकि अब उनके बीच बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के 3 सर होते हैं और लेकिन वो एक ही बॉडी से कनेक्टेड थे। इसी के साथ ये सब देखते हुए तो वो बंदा घबरा जाता है जो कि यहाँ सबको बुली किया करता था और क्या लगता है कि शायद हमें पहले अपनी जान बचानी चाहिए। हम लीडर को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा ही यहाँ पे घबरा चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इस मॉन्स्टर को खत्म करना अब उसके बस में नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते ही जा रहे हैं। हम देखते हैं एक मॉन्स्टर अपने सिर्फ टेल से ही बाकी लोगों को गिरा देता है और यहाँ पे उसके बुली के दोस्तों को यहाँ पर खत्म करने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि जो वहाँ पे ब्लू करने वाला बंदा था वो अपने दोस्तों को बचाने की जगह वहां से भागने लगता है और कह रहा होता है तुम लोग मरो, मुझे बस अपनी जान बचानी है। और ये कहते हुए वो वहां से भाग जाता है। उसके दोस्तों से वो रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भाई हमारी जान बचा लो, पर वो उसे देखता भी नहीं है और वहां से भागने लगता है। मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी हम देखते हैं रूही उसकी तरह एक पत्थर फेंक के मारती है, जिस वजह से यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो लोग की नजर चली जाती है रूही के ऊपर। और रूही यहाँ पे जो एक आर्चर है वो इसी के साथ अपनी बो को लेकर तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। हम देखते हैं वो घबराई हुई थी बट फिर भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ पे मॉन्स्टर को चैलेंज करनी होती है। इसके साथ ही यहाँ पे लीडर की एंट्री होती है जो कि ध्यान भटका हुआ देखकर एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ही यहाँ पर एक फ्लैश के साथ उस मॉन्स्टर का गला काट देता है। और जो कि इस मॉन्स्टर के 3-3 सर थे, इसलिए इस मॉन्स्टर से फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब बीच वाला मॉन्स्टर तो खत्म हो चुका था बट अब 2 मॉन्स्टर से लड़ना अभी भी बाकी था। यहाँ पे हम देखते हैं
लीडर को, जो कि कह रहा होता है मॉन्स्टर से फाइट करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर टिक पाएँगे। किसी के साथ एक मॉन्स्टर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस मॉन्स्टर का हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था और हम देखते हैं इस टेल की पावर की वज़ह से यहाँ पर जो लीडर होता है वो दूर जाता है और गिर जाता है और इसी के साथ ही उसके मुँह से बहुत तेज़ी से ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा देर तक इस सब चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं जो रूही होती है देखती है कि जब यहाँ पे लीडर जो है उसको चोट आ चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था उन लोगों का, तो यहाँ पे खुद फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। एक मॉन्स्टर यहाँ पे रूही के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी एकदम से एंट्री होती है सैम की, जो कि बहुत तेज़ी से रूही को बाहों में ले लेता है और इसी के साथ ही उड़ता हुआ वहाँ से दूर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि जो सैम था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जो कि मॉन्स्टर यहाँ पे बिल्कुल भी कैच नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स की नज़र अब यहाँ पर सैम के ऊपर आ चुकी थी। उन लोगों की नज़र सिर्फ सैम के ऊपर थी और इसी के साथ ही जो सैम होता है वो फाइट के लिए रेडी हो चुका था। यहाँ पे रूही कह रही होती है वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा फाइट मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर सैम कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को आसानी से संभाल सकता हूँ। और ये सब देखते हुए तो यहाँ पर रूही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो यहाँ पे कह रही होती है कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। इसी के साथ यहाँ पे सैम आगे बढ़ने के लिए हाँ कह देता है और कहता है कि इन लोगों को मैं अकेले संभाल लूंगा, तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लो। और ये सब देखते हुए लीडर कह रहा होता है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ इसको चोट आई होती है, तो यहाँ पर सैम को कहता है कि तुम लोग को बाकी लोगों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर उठ भी पाऊंगा ठीक से। इसके साथ ही सैम कह रहा होता है तो इतने ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों ना मॉन्स्टर को खत्म करके ही अभी जंगल से निकला जाए। इसी के साथ ही हम देखते हैं मॉन्स्टर का सर वापस से आ जाता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। ये देखते हुए सैम कह रहा होता है तो क्या यही मॉन्स्टर है जो कि इतनी देर से तुम लोग को परेशान कर रहा है, चलो मैं ही इससे फाइट कर लूंगा। लीडर कह रहा होता है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर अटैक करने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा। मैं अपनी पूरी इस्तेमाल करके यहाँ पर पूरी पावर का इस्तेमाल करके उससे फाइट करने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। पर सैम उसे मना कर देता है और कहता है मैं अकेले ही उसको संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए वो आगे जाता है और कहता है कि तुम लोग अपना ध्यान रखो, लीडर तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है। हम देखते हैं वो चला जाता है मॉन्स्टर के सामने और सबके सामने अकेले खड़ा हो जाता है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ उसको घूर रहे होते हैं। सैम यहाँ पे रेडी हो चुका था फाइट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सैम यहाँ पे कह रहा होता है तुम्हें वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और ये कहते हुए बहुत तेजी से यहाँ पर जो सैम होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसी के साथ ही वो दौड़ते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और इससे यहाँ पर सैम के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो सैम होता है वो एक ही अटैक करता है और इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर होता है उसका गला जो होता है वो यहीं पे काट देता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का गला कट जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। सैम कह रहा होता है कि इतना आसान भी नहीं है मेरे को कैच करवाना। हम देखते हैं उसने लगभग दो यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं उनके गले काट दिए होते हैं। इसी के साथ जो लीडर होता है वो कह रहा होता है वो वापस से रीजनरेट कर रहा है अपने आप को, शायद इतना ज्यादा आसान नहीं होगा उसको खत्म कर पाना। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि इसको खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा और इसी के साथ ही यहाँ पे फाइट करने के लिए वापस से रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जरा वो देख रहा होता है कि बाकी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं एंड सबके सब यहाँ पे दुआ कर रहे होते हैं कि बस हमारी जान बच जाए। और सैम बोल रहा होता है कि यार इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। इसके साथ ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि जो फाइट है और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग इनको खत्म करके आगे भी बढ़ पाएंगे। सैम कह रहा होता है तुमने देखा ना मैंने कितनी आसानी से गला गला काट दिया है, तो तुम फिक्र नहीं करो, हम एक एक करके सबको खत्म कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर सैम को होता हुआ देखिए और लोग अजीब से लग रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं क्या कि कार इस टाइम में ये बंदा है, हंस कैसे सकता है यार, हमको तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसी के साथ लीडर कह रहा होता है कि हम लोग को यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग सच में उन्हें हरा नहीं लगते हैं, मेरे को यही लगता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर निकलने की बार बार बात कर रहा होता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि हमें शायद कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, हमें छुप कर रहना चाहिए, क्या पता बाकी लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लीडर कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो कह रही होती है इस तरीके से तो हमारी टीम पूरी तरीके से टूट जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो सबके सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं लग रहा होता कि वो लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे। और सैम हंस तो कह रहा होता है शायद इन लोगों को नहीं पता क्या कि कार्डिनलों के बीच कौन है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो यहाँ पे कह रहा होता है मैंने कहा मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, तो तुम लोग यहाँ पे अपना देखो। और इसी के साथ ही वो वापस से वो सारे के सारे मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर से घूर रहे होते हैं। इसी के साथ सैम जो होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और इसी के साथ उन तीनों पे अटैक कर देता है। तो तीनों के तीनों मॉन्स्टर एक साथ जो जुड़े हुए थे हम देखते हैं कि अब उनसे मुंह से भी यहाँ पे फ्लेम में निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मुंह से फ्लेम निकाल सकते थे, बट वो यहाँ पे अपनी पावर को होल्ड करके रख रहे थे। बहुत तेजी से ये फ्लेम निकलती है और हम देखते हैं कि वो चारों तरफ के एरिया को घेर लेती है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम थी, लेकिन उसके बाद भी सैम उन सबके बीच से निकलता है और फ्लेम के बीच से बिल्कुल एक शैडो की तरह निकलता है और तेजी से उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। और एक ही अटैक के साथ हम देखते हैं कि वो उन सबको बहुत तेजी से कट करता हुआ बिल्कुल आगे बढ़ जाता है एक स्लैश की तरह। उनको पता भी नहीं चलता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ और कोई भी समझ में नहीं पाता, क्योंकि चारों तरफ धुआं धुआं भरा हुआ था उस आग की वजह से, इसलिए कोई भी देख नहीं पाया था कि आखिरकार वहां पे क्या हुआ।
जब धुआं उड़ता है तो वो देखता है कि सैम शांति से अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और एक गहरी सांस ले रहा है। और जब सैम यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से कटे हुए हैं और तीनों के दोनों अब यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ये सब देखते हुए सबके सब बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उन मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा ही पीसेस हो चुके थे। यहाँ पर सैम कह रहा होता है वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, तो क्या अब यहाँ पे यही बॉस मॉन्स्टर था? तो क्या अब यहाँ पर ये डंजन खत्म हो चुका है? ये बात कहते हुए वो उन लोगों से पूछ रहा होता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं उन लोगों को लगता है कि वहाँ से कुछ तो आवाज़ आ रही है और इसी के साथ ही यहाँ पर उन लोगों की नज़र पड़ती है दूसरी तरफ के पहाड़ी इलाके पर। वो कह रहे होते हैं तो क्या अभी भी कोई बॉस मॉन्स्टर बाकी है? वो लोग इस बारे में अभी सोच ही रहे थे। यहाँ पर सैम क्या लगता है मुझे वहाँ पर जाके देखना चाहिए। वो एक ऊंची छलांग मारता है और इसके साथ ही उस पत्थर के ब्लॉक के पीछे जाता है और वो यहाँ पर जाते ही कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। वो यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था एंड जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई पत्थर आ जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये पत्थर मेरे ऊपर किसने फेंका होगा, और यहाँ पर बीचों मुड़ के देख रहा होता है। हम देखते हैं सब इसमें हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अब कौन आ गया जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तभी सब पीछे मुड़ के देखते हैं एंड यहाँ पर देख रहे होते हैं कि आखिरकार कोई तो है जो कि यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे उनका सिस्टम खुलता है और उन्हें पता चलता है कि असल में उन लोगों ने डंजन क्लियर कर लिया है और डंजन धीरे-धीरे गिर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे उन्हें दिखाया जाता है, सबकी स्क्रीन यहाँ पे सामने आ जाती है। उनको बताया जाता है कि डंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल था बट उसके बाद ही तुम लोगों ने इस डंजन को खत्म कर लिया है, तो अभी डंजन से तुम लोग बाहर जा सकते हो। लीडर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग यहाँ पर जिंदा भी वापस जा पाएंगे, लेकिन वो जिंदा यहाँ पर वापस जा पा रहे हैं। इस बात से यहाँ पर तो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश था और बाकी लोग भी खुश थे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि रुई कह रही थी ये सिर्फ सैम की वजह से हो पाया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम होता है वो डंजन के बॉर्डर के सामने खड़ा था एंड वो कह रहा था कि मुझे अपने पुराने दिन वापस से याद आ रहे हैं। ये तो कह रहा होता है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि जैसे ही वो वापस जाएगा तो यहाँ पे गिल्ड में इंफॉर्मेशन देगा कि आखिर किस तरीके से सैम की वजह से हम सबकी जान बची है, और ये भी कि आखिरकार किस तरीके से वो मॉडरेटर जो मशीन है वो कितनी ज्यादा खराब है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लीडर होता है गिल्ड लीडर उसको इन्फॉर्मेशन जाती है सोलो को कि असल में जो उनकी गिल्ड थी उन्होंने ठीक से यहाँ पर एग्जामिन नहीं किया था। और इसके साथ ही उसे पता चलता है कि जो मशीन है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है डंजन के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं उस बंदे को जो लीडर था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है किस तरीके से उन्होंने डंजन क्लियर किया और किस तरीके से सैम की वजह से ही वो लोग डंजन से बाहर आ पाए हैं, वरना वो लोग यहाँ पर वापस भी नहीं आ पाते। ये बातें सुनने के बाद सालू कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन सर बातों को छुपा के रखने की जरूरत है। और इसी के साथ ही यहाँ पर उन लोगों को कह देता है कि ये सब बातें बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, और साथ साथ सैम के बारे में बिल्कुल भी कहीं बात करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की भी नज़र सैम के ऊपर पड़े, क्योंकि अगर सैम के ऊपर किसी की भी नज़र पड़ गई तो जरूर यहाँ पर सैम को अपनी गिल्ड में शामिल करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर सोलो भी नहीं चाहता क्योंकि सैम भी यही चीज़ चाहता है कि वो कहीं टीम में काम न करे। और इसी के साथ ही यहाँ पर सोलो कहता है कि और मशीन की बात रह गई तो वो यहाँ पे मैं सारे लोगों से बात कर लूंगा जो भी गिल्ड लीडर है कि आखिरकार हमें किस तरीके से मशीन पे काम करना है। तो लीडर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ ही वो यहाँ से उसे माफी मांगता हुआ चला जाता है। हम देखते हैं सोलो को शादी से बैठा होता है और कह रहा होता है तुम छुपे क्यों हो, तुम बाहर आ जाओ ना। असल में यहाँ पर सैम को कह रहा होता है क्योंकि यहाँ पे छुप के सारी की सारी बातें सुन रहा था। हम देखते हैं जब यहाँ पे वो सैम को आता हुआ देखता है तो गुस्से में भी होता है क्योंकि सैम ने कहा था कि वो फाइट नहीं करना चाहता, तो आखिरकार उसने इतनी खतरनाक फाइट क्यों ली, तो चुपचाप से भी वहां से बाहर आ सकता था। और वो ऐसा सैम को कहने लगता है कि आखिरकार तुमने जानबूझ के किया है ना, तो पता है इस वजह से सारे के सारे लोगों का यहाँ पर नजर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और अगर उनको पता चला कि यहाँ पर इतने साल पुराना हंटर जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर में से एक है वर्ल्ड का, अगर वापस आ चुका है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग तुम्हारा अपने साथ लेके चले जाएंगे और यहाँ तक कि वो लोग तुम्हारे ऊपर टेस्ट भी करने लगेंगे किसी भी तरीके से। सैम कह रहा होता है मुझे उनसे तो मतलब नहीं है और ना ही मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम बिल्कुल भी लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था, वो जानता था सबकी सच्चाई क्या है। इसी के साथ वो कह रहा होता है मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर सोलो कह रहा होता है मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरी गिल्ड में आ जाना चाहिए। और इसके साथ ही वो वापस से ऑफर देने लगता है सैम को अपनी गिल्ड में आने का और कह रहा होता है अगर तुम मेरी गिल्ड में आ जाओगे तो बाकी लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हें मेरी गिल्ड से ले जा पाएंगे। ये सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये बात सुनते हुए सैम गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, मैंने जब कहा कि मुझे किसी भी के साथ भी काम नहीं करना है तो बस बात खत्म। ये बात सुनते सोलो कह रहा होता है मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, बट अगर तुम इसी तरीके से अपनी पावर का शो करते रहे बाहर की तरफ तो यहाँ पर सारे के सारे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद यहाँ पर शायद मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं अपने आप को खुद भी प्रोटेक्ट कर देता हूँ, तुम जानते हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर वो सोलो की तरफ घूर रहा होता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो सोलो होता है वो समझ जाता है कि अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और घबरा भी चुका था कहीं ऐसा ना हो कि सैम को गुस्सा आ जाए, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मुझे माफ कर दो, तुम्हें किसी भी गिल्ड में जाने की जरूरत नहीं है और जो बाकी काम है जो तुमने खतरनाक काम किया है वो तार को उसमें संभाल लूंगा। बट फिलहाल जो मॉनिटर मशीन है जिससे हमें यहाँ पर डेंजर का पता चलता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वो मशीन बहुत ज्यादा एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर सैम को कहता है कि ठीक है बाकी सारे के सारे कुछ मैं संभाल लूंगा, कुछ टाइम के लिए तो मैं किसी भी टेंशन में नहीं जा रहा है। सैम क्या होता है चलो ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे पूछ रहा होता है लेकिन अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कुछ करने के लिए भी तो नहीं है। ये बात सुनते सोलो कह रहा होता है तुम्हें जाके अपना लेवल अप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम अभी कुछ टाइम पहले ही डंजन से आए हो। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है लेवल अप, हाँ इस बारे में मैंने डंजन में लोगों को बात करते हो तो सुना था कि लेवल अप करने के लिए वो जा रहे हैं। इसी के साथ ही वो सोलो से पूछा है
ये सब कहाँ पर हो रहा है और ये सब क्या चीज़ है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर जो सोलो होता है सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर लोगों को लेवल अप करने के लिए एक-दूसरे से फाइट करनी होती है। इसके बाद उन्हें एक बैंड मिलता है जो कि उनकी पावर को शो करता है और इसी के साथ ही यहाँ पे उनके बैंड से ही उनकी पावर का पता लगाया जाता है। ये बात सुनते ही सैम कह रहा होता है और मेरे पास कोई बैंड ही नहीं है, तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मैं तो यहाँ पर अभी तो लो लेवल का भी हंटर नहीं हूँ। इसी के साथ सोलो कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक शीट तैयार कर देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन की, तुम वहाँ पर जाके एग्जामिनेशन दे सकते हो। और इसी के साथ ही इसको यहाँ पे एक पेपर पकड़ा देता है। सैम कह रहा होता है मतलब इससे मेरा काम बन जाएगा, चलो ये तो ठीक है। और इसके साथ ही हम देखते हैं बहुत लंबी लाइन को जो कि यहाँ पर लेवल अपना मतलब चेक करवाने के लिए आए हुए थे लोग। इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर सैम भी होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि इस तरफ से भी जाओ और सीधा-सीधा जाना है। वो यहाँ पे सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पर मतलब जो बैंड होता है उसे मिलेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर सारे लोग लाइन में लगे हुए थे और इसी लाइन में हम रूही को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी सैम के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ पर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे कह रही थी आखिरकार मैं उसके बारे में क्यों ही सोच रही हूँ, मेरे को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो फालतू में ही ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ रही हूँ, मेरे को शायद इस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी बातें में अभी सोच रही होती है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हो चुका था क्योंकि इस बारे में वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। कभी उसे याद आता है वो मोमेंट, तो वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर सैम से मिली थी एंड यहाँ पे कह रही होती है तो सच में यार कितना सही है। और इसी के साथ ही वो ब्लश करने लगती है और ये सब सोचते उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो चीखते हुए कह रही होती है ये मेरे दिमाग से ज़्यादा क्यों नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चीख रही होती है। तो यहाँ पे बाकी लोगों से कहते हैं कि अक्सर तुम इतना ज़्यादा चीख क्यों रही हो। एक बंदा यहाँ पर आता है और कह लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों चीख रही हो, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे वो सुनते हुए यहाँ पर कह रही हो कि तो आखिरकार क्या फर्क होता है, मैं चीख रही हूँ ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। सुनते हुए यहाँ पर उस बंदे को गुस्सा आता है। अब उन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट में रहती है। तभी वो बंदा यहाँ पे अपना बैंड दिखाता है जो लेवल 8 का था एंड रेड कलर का था। इसका मतलब वो यहाँ पे रूही से ज्यादा पावरफुल है। रूही कह रही होती है मैं शायद इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगी क्योंकि जो रूही होती है वो उसका बैंड जो होता है वो ग्रीन कलर का था, जो कि भी बहुत ज्यादा ही लो लेवल पे था। वो कह रही होती है कि इससे फाइट करना शायद मेरे बस की बात नहीं है। मजे के साथ ही वो यहाँ पे अपने बैंड को छुपाते कह रही होती है तुम्हारे पास यहाँ पे रेड कलर का बैंड है तो क्या हुआ, लेकिन वो इस तरीके से अपना रुआब किसी और के जुमा तो नहीं सकते हो। तो यहाँ पे अपनी और को शॉक कर रहे हो। ये बात सुनते हुए लखीता होता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास कोई ताकत है मेरे से ज्यादा तो आगे फाइट कर लो। ये बात सुनते हुए रूही चुप हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो यहाँ पर से कुछ भी फालतू नहीं बोल पा रही होगी। और जी के साथ यहाँ पे कह रही होती है अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो देख लिया जाएगा। और ये बात सुनते हुए यहाँ पर वगैरह होता है इसका मतलब शायद तुम ऐसे यहाँ पर फाइट करना चाहती हो। और जी के साथ ही वो यहाँ पर जैसी रूही को पकड़ने के लिए आ रहा होता है और कह रहा होता है वैसे मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तब हम देखते हैं एकदम से सैम की एंट्री होती है जिसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है एक मिनट आई गया तो उस लड़की को टच कैसे कर रहे हो। इसके बाद वो यहाँ पे रूही की तरफ घूमता है एंड उसको पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। तो यहाँ पे रूही कहती है नहीं मैं तो नहीं जानती है, मैं तो परेशान कर रहा था। ये बात सुनते हुए यहाँ पर बंदे को गुस्सा आता है और कह रहा होता है कि कब तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे को टच करने की। और जैसी इस बंदे की नजर यहाँ पर सैम के ऊपर पड़ती है, सैम गुस्से से उसको घूरते कह रहा होता है तुम ऐसे किसी को टच नहीं कर सकते, पहले उससे परमिशन तो ले लिया करो। और इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे इस बंदे की नजर पड़ती है सैम के बैंड पे जो कि ग्रीन कलर का था। वो समझ जाता है कि इसके यहाँ बहुत ज्यादा लो लेवल का है, वो सैम से फाइट ले सकता है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या ये बंदा यहाँ पर सैम से फाइट करने के लिए आगे आएगा और क्या सैम रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उस बंदे से फाइट करेगा, ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और के लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक प्यार से कमेंट कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया या कहानी पसंद आई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वापस से मिलेंगे, वरना शायद हमारा सफर यहीं तक था। मिलते हैं कभी फिर।